गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। अब हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट में आगे पढ़ना शुरू करते हैं। और आगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे सिंपल सेंटेंसों के बाद में अगला होता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और एक होता है हमारा WH वर्ड से शुरू होने वाले। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं हमारे, प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाला और एक WH वर्ड से शुरू होने वाला। यदि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य है हमारा, अगर वह वाक्य किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होता है, सहायक क्रिया हमारी 24 होती है, 24 सहायक क्रियाओं में से किसी भी सहायक क्रिया से शुरू होता है, और उस वाक्य के अंत में अगर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। इसी तरह यदि WH वर्ड व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ ओल्ड, अगर इस तरह से WH वर्ड से शुरू हो रहे और वाक्य के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब दो प्रकार के होते हैं हमारे। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों को इंडायरेक्ट में बदलना। ऐसे वाक्य जो सहायक क्रिया से शुरू होते हैं उन्हें हम किस तरह से इंडायरेक्ट में बदलते हैं। यहाँ पर हमारा नियम नंबर पहला होता है कि ऐसे स्थान पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, ऐसे स्थान पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस रिपोर्टिंग वर्ब को जब सेड टू आएगा तो सेड टू को हम बदल देंगे आस्क टू। ऐसे स्थान पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू, उस सेड टू को हम बदल देंगे आस्क टू। ठीक है। यहाँ पर जो हमारे दोनों सेंटेंस होंगे, नियम नंबर सेकंड है, एक तो रिपोर्टिंग सेंटेंस, एक रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य। ये जो दोनों वाक्य होंगे, इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है इफ से या विदर से। या तो इफ से जोड़ेंगे या विदर से जोड़ेंगे। अब आपकी सुविधा के अनुसार आप किसी से भी जोड़ सकते हैं, चाहे इफ से जोड़ दो चाहे विदर से जोड़ दो। दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। सहायक क्रिया वाले वाक्यों को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्यों को इंडायरेक्ट में किस तरह से बदला जाता है। इसका नियम नंबर पहला होता है कि ऐसे स्थान पर जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उस सेड टू के स्थान पर हम कर देंगे आस्क। यहाँ पर जो हमारे दोनों वाक्य होते हैं उन दोनों वाक्यों को हम जोड़ देते हैं या तो इफ से या विदर से, दोनों में से एक से जोड़ना है। देखिए अब नियम नंबर तीसरा होता है हमारा, ध्यान दीजिए आप कि ये जो वाक्य हमारा, यह जो वाक्य हमारा, ये डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सहायक क्रिया से शुरू होगा। 24 सहायक क्रिया, बार बार कह रहा हूं मैं। डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, और ought to, used to और must, ये 24 सहायक क्रिया होती है। 24 सहायक क्रियाओं में से किसी भी सहायक क्रिया से यहाँ पर शुरू हो सकता है हमारा वाक्य। सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी पर, ये जो सहायक क्रिया है, इस सहायक क्रिया के बाद में फिर होएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में फिर होएगी यहाँ पर मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में होएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, और प्रश्नवाचक चिन्ह। इस तरह का वाक्य होगा हमारा। सर डायरेक्ट स्पीच में ये जो वाक्य हमारा, ये शुरू होगा सहायक क्रिया से, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगी मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में होगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा आएगा। अब इसे जब हम इंडायरेक्ट में बदलेंगे, यह जो वाक्य हमारा, इसे जब अपन इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो यहाँ पर ये जो दोनों वाक्य डायरेक्ट स्पीच का, रिपोर्टिंग सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य है, इन दोनों वाक्यों को जोड़ना तो अपन को इफ से या विदर से, इफ या विदर से अपन इसे जोड़ देंगे। अब ये जो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य है, इस प्रश्नवाचक वाक्य को हमें बदलना है सिंपल सेंटेंस में। ये तो प्रश्नवाचक है, इस प्रश्नवाचक को हमें सिंपल में बदलना है, और सिंपल में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है। ये जो सब्जेक्ट आ रहा है, इस सब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, लगा दिया सब्जेक्ट। उसके बाद में ये जो सहायक क्रिया आ रही है, सहायक क्रिया लगा देंगे यहाँ पर। फिर मेन वर्ब आ रही है तो मेन वर्ब लगा देंगे, ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, और वाक्य के अंत में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देते हैं। जब भी सहायक क्रिया से शुरू होने वाले वाक्य को इंडायरेक्ट में हम बदलेंगे, वह वाक्य प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक वाक्य को जब भी इंडायरेक्ट में बदला जाता है तो वाक्य के अंत में दिए गए प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देते हैं।
हटा देंगे इसको अपन। ऐसे देखिए आप ध्यान दीजिए सब। इस तरह से देखिए ये प्रश्नवाचक वाक्य है हमारा। सर राम सेड टू हर डू। सर डू सहायक क्रिया होती है। अब सहायक क्रिया से शुरू होने वाला प्रश्नवाचक वाक्य है। सर राम का तो राम होएगा यहाँ पर। देख ध्यान दीजिए यहाँ पर ये सेड टू है, इसका हम कर देंगे आस्क्ड। अब ये हर का हर। एक और महत्वपूर्ण बात, जब भी हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करेंगे यहाँ पर और जब ये बोर्ड परीक्षा में आएगा तो इतना जो सेंटेंस है यहाँ तक का जो वाक्य है वो हमें बोर्ड परीक्षा में पहले से करा हुआ देगा। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसको आस्क्ड में बदलना है, किस में बदलना है, ये तो सारा पहले से ही करा हुआ देगा हमें। हमें तो आगे से करना है यहाँ से, समझ रहे। यह जो वाक्य हमारा, ये जो रिपोर्टिंग सेंटेंस है इसमें क्या क्या चेंजेज होना है वह चेंज तो हमें पहले से करके देगा, हमें तो आगे से करवाएगा। अब आगे हम करेंगे तो ये दोनों जो वाक्य है इन्हें हमने जोड़ दिया इफ से, जोड़ दिया सर इफ से। अब देखिए आगे, अब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इसे प्रश्नवाचक वाक्य को हमें बदलना है सिंपल में। सिंपल में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, यू होता है सेकंड पर्सन और सेकंड पर्सन को हम बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार और ऑब्जेक्ट है हमारा हर और हर का सब्जेक्ट होता है सी। तो यहाँ पर आ गया सी। देखिए आगे, अब ये डू है, यहाँ पे अपन लिख लिया सब्जेक्ट लगा दिया, सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया लगाते हैं अपन। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य और उसमें प्रश्नवाचक वाक्य में अगर डू, डज और डिड तीनों में से कोई भी सहायक क्रिया हो तो डू और डज की जगह पर तो हम कर देंगे वर्ब सेकंड और डिड के स्थान पर हम कर देते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर यह जो सहायक क्रिया आ रही है ये डू या डज है तो ये जो वर्ब है इसके हम सेकंड फॉर्म लगा देंगे और इसको अपन हटा देंगे। ये जो डू है इसे हम हटा देंगे, इसके स्थान पर ये जो वर्ब आ रही है इसकी हम सेकंड फॉर्म यहाँ पर लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे। इस तरह से होता है। देखिए इस तरह से देखिए, अजय सेड टू हर आर यू ईटिंग इट। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य इसे हमें बदलना है इंडायरेक्ट में तो बदल दिया सर हमने। सर अजय सेड टू का आस्क्ड हर, सर आपने बता दिया कि इतना तो पहले से ही करा हुआ देगा। बोर्ड परीक्षा के अंदर इतना जो वाक्य हमारा वह तो पहले से करा हुआ आएगा। अब हमें तो आगे से करना है। अब हमने इसे जोड़ दिया, इफ से जोड़ दिया। अब इसी वाक्य को हमें बदलना है सिंपल में। सिंपल में बदलेंगे तो यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है हर, हर का सब्जेक्ट वही सी होएगा। ये सहायक क्रिया इजारन, इजारन की जगह पर वाज वर्ब होता है तो यहाँ पे लगा दिया हमने वाज। और ये ईटिंग, ईटिंग का ईटिंग और ईट का ईट, प्रश्नवाचक चिन्ह को हम हटा देंगे। देखिए एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ मैं। तो सर जब भी हम एक वाक्य को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो सर वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो अगर प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है हमारा वह दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार में अगर हमारा जो वाक्य है वह सहायक क्रिया से शुरू होने वाला है उसमें सबसे पहले सहायक क्रिया आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब के बाद में फिर होगा ऑब्जेक्ट। फिर से जब अपन इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो इंडायरेक्ट में बदलने पर इफ या विदर से तो अपन इसे जोड़ देंगे, चाहे इफ से जोड़ो चाहे विदर से जोड़ो, जोड़ दिया सर। अब ये जो प्रश्नवाचक वाक्य, इसी प्रश्नवाचक वाक्य को हमें सिंपल में बदलना है। सिंपल में बदलेंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, इस सब्जेक्ट को हम आगे लिया है। ये जो सहायक क्रिया रही है सहायक क्रिया लगा दें, मेन वर्ब है मेन वर्ब लगा दें, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगा दें और प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है उसे हम हटा देते हैं। देखिए राम सेड टू हर डू यू मेक इट, प्रश्नवाचक वाक्य पहचान लिया हमने। राम का राम, सेड टू का हो गया आस्क्ड, हर का हर। आपने बता दिया सर हमें कि इतना वाक्य तो हमें पहले से करा हुआ देगा, हमें तो आगे से करना है। आगे हमने किया इफ से हमने जोड़ दिया। सर डू और डज को, अगर डू डज सहायक क्रिया होती है तो उसे हम हटा देते हैं, उसकी जगह पर ये जो वर्ब है इसकी सेकंड फॉर्म हम लगा देते हैं। डू डज आ रहा है तो हटाकर वर्ब सेकंड,
डीड आ रहा है तो हटाकर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये डू है, ये यू सब्जेक्ट है, यहाँ पर यू सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन को आर के अनुसार बनना तो सी हो गया, डू को हटाकर हमने वर्ब सेकंड कर दिया, यहाँ पर एक का एक पर्सनवाचक चिन्ह को हटा देंगे। उसी तरह अजय सेट टू हर, तो अजय आस्क्ड हर, ये तो पहले से करा हुआ है, इफ से हमने इसके जोड़ दिया। अब यू सेकंड पर्सन, हर के अनुसार यहाँ भी हो गया सी, तीसरा रंग का होता है वाज वर्ब, ईटिंग का ईटिंग, इट का इट, इस ये होता है हमारा प्रश्नवाचक वाक्य में सहायक क्रिया से शुरू होने वाला वाक्य।